टुडेज टॉप जीके एंड करंट अफेयर इन हिंदी। ठीक है, 10 फरवरी 2024। दोस्तों, आज का जो 10 फरवरी का जो महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के बारे में इसमें पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे कि भारत सरकार ने किन किन महान व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, दूसरा चीज पढ़ेंगे कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। ऐसे महान चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि देश दुनिया से संबंधित ये घटनाक्रम कहाँ पे और कब हुई और इनके किन किन व्यक्तियों के द्वारा ये संभव हुआ। ये हमारे आगामी परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसलिए से इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा लाइफ का सवाल है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने पूछा था कि यूसीसी है ना, यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, है ना। तो पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। ठीक है, आइए अब प्रश्न में चलते हैं। पहला प्रश्न है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अभी एम.एस. स्वामीनाथन का हाल में निधन हो गया। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, है ना? तो चिकित्सा, पत्रकारिता, अभिनय, कृषि। तो दोस्तों ये कृषि से संबंधित थे। कौन थे? इसको डॉक्टर स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आइए थोड़ा इसके बारे में अध्ययन करते हैं। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्रियों जैसे पी.वी. नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी, है ना, इनको भी सम्मानित किया गया, और कर्पूरी ठाकुर को, और 5वां है एम.एस. स्वामीनाथन। यानी भारत सरकार ने इस साल 5 नए व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया है। ठीक है, उसमें ये है कि स्वामीनाथन ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न देने की घोषणा की गई। भारत रत्न एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में हुआ था। डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और भारत सरकार में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में कार्य किया है। सरकार ने हाल ही में उन्हें 2 प्रधानमंत्री कौन है, जैसे एक है पी.वी. नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह किसानी नेता कहा जाता था क्योंकि किसान के घर पैदा हुए थे और देश के प्रधानमंत्री बने थे। जैसे पीएम मोदी आज चाय वाला है और देश के प्रधानमंत्री बने, है ना। तो चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए बहुत कुछ किए थे। ठीक है, अभी अगला पॉइंट है एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत 1950 से 1970 के बीच हुई थी और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 के बीच में, उस समय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, आइए जानते हैं कि क्रांति और कौन कौन से उस समय घटी। जैसे श्वेत क्रांति दूध से संबंधित था, लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित था, नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित था, पीली क्रांति तेल बीज से संबंधित था, और भूरी क्रांति चमड़ा तथा कोको से संबंधित था, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित था, गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा संबंधित था, गोल्डन फाइबर क्रांति ये जूट उत्पादन से संबंधित था, और गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित था, है ना। तो कृषि जो हरित क्रांति था उसमें मेन था गेहूं और चावल के उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि करना। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में, पेरिस में, लंदन में, दुबई में। तो सही जवाब क्या है इसका? दुबई। दुबई कहाँ पे स्थित है? यूनाइटेड अरब अमीरात में। ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई में 12 से 14 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में दुनिया भर से 25 से अधिक देशों के प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष या प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस वर्ष भारत, तुर्की और कतर को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है। इस सम्मेलन में भारत, तुर्की और कतर अभी नहीं, इनके देश नहीं है ना, लेकिन भारत ने तुर्की और कतर को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया है। भारत की ओर से पीएम मोदी इस सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं और इस सम्मेलन का थीम है भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ये इनका थीम है।
संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है आबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है दिरहम। और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? अमिताभ कांत, मोहम्मद हामिद अंसारी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, रामनाथ कोविंद। तो कौन है ये? रामनाथ कोविंद। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद है, जिन्होंने नई दिल्ली में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, 58 RPI और आम आदमी पार्टी के सदस्यों के साथ परामर्श बैठक की। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में इस समिति का गठन किया था। ठीक है, रामनाथ कोविंद कौन थे? देश के 14वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, एक राजनेता भी हैं, वकील एडवोकेट भी हैं वो। ठीक है, अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। AI के उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? मेटा यानी फेसबुक। ठीक है, मेटा, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। तो ये गूगल के साथ समझौता किया इसने। ठीक है, गूगल के CEO कौन है? लेरी पेज। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में समाधान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने के लिए गूगल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में गूगल के पुणे कार्यालय में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी भी कही जाती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस। महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को। अगला पॉइंट, भारत के साथ सैफ विमेंस अंडर-19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? पाकिस्तान को, श्रीलंका को, नेपाल को, बांग्लादेश को। तो सही जवाब कौन है? बांग्लादेश। ठीक है, भारत को मेजबान बांग्लादेश के साथ SAFF महिला अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप, SAFF वोमेंस अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता घोषित किया गया। मैच के दौरान विवाद के बाद दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और बांग्लादेश के राष्ट्रपति है मोहम्मद शहाबुद्दीन। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेशी रुपया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, चेन्नई सुपर किंग ने ऑफिशियली स्पॉन्सर के तौर पे किसके साथ समझौता किया है? कतर एयरवेज, टाटा ग्रुप, सैमसंग, इतिहाद एयरवेज के साथ। इतिहाद एयरवेज कहाँ के एयरवेज है? आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात की। चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2024 से पहले ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पर इतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया है। CSK आयोजनों, प्लेटफॉर्मों सहित खिलाड़ियों की जर्सी पर भी इतिहाद का लोगो लगा होगा। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, अगला और लास्ट प्रश्न, हाल ही में आदि महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई में, बेंगलोर में, अयोध्या में, नई दिल्ली में। तो ये नई दिल्ली में। ठीक है, आदि महोत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली में के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 10 फरवरी को किया जाएगा। इसमें युवाओं के समुदाय में बातचीत करना, सीखना और योगदान देना एक मंच है। आदिवासी युवाओं के समुदाय में बातचीत करना। इस फेस्टिवल में 100 से ज़्यादा स्टॉल लगाए जाएंगे, 300 से ज़्यादा, जिसमें जनजातीय कला, हस्तशिल्प, प्राकृतिक उपज और सांस्कृतिक स्वादिष्ट जनजातीय व्यंजनों का विविध समर्थन समूह किया जाएगा, है ना। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समूह को विकसित करना, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम आवे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में टॉपिक सामने। वीडियो को लाइक किए, सब्सक्राइब किए, दोस्तों शेयर करना बोले। थैंक यू।